किसी का दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में चढ़ावा का भी डिस्कस करने वाले हैं। चढ़ावा मतलब कि घूसखोरी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लाइक करना, जितने लोगों के पास जाए लाइक को बढ़ा देना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि जरूरी है ये वीडियो पूरे जितने भी सरकार है, आपका नीतीश कुमार, आपका राजस्व मंत्री जो है दिलीप जायसवाल, सब तक ये पहुंच जाए, क्योंकि बिहार में चढ़ावा लिया जाता है। समझ रहे हैं, दाखिल खारिज, जमीन रजिस्ट्री, कोई भी डीड पेपर निकाल रहे हैं आप, केवाला निकाल रहे हैं, खतियान निकाल रहे हैं, रसीद कटवा रहे हैं, हर जगह ये चल रहा है। रजिस्टर 2 निकाल रहे हैं, पैसा देंगे ही नहीं तो चढ़ावा के बिना आपका काम ही नहीं होगा। यह चढ़ावा का मतलब चल रहा है, धंधा बना लिया इसको, समझे। तो ये चीजें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, लाइक को बढ़ा देना है, जितना लाइक रहेगा ना उतना बढ़ा देना, और पूरा शेयर करना है, जहां भी ग्रुप है हर जगह शेयर कर देना है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें जो है जितना चढ़ावा लिया जाता है पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और कमेंट में हाई लिख देंगे। चलिए चलते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं कि दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट क्यों होता है। दाखिल खारिज अगर आप करवा रहे हैं तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, सावधान पहले हो जाए। इस वीडियो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। और जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें भी पूरा बताएंगे कि जमीन खरीदने से पहले क्या करना है। वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। इस तरह का इसमें ट्रिक बताने वाले हैं, तरीका बताने वाले हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए चलते हैं और बताते हैं। मान लीजिए 3 भाई मान लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, 3 भाई है, ठीक है। राम, लक्ष्मण, भरत। राम बड़ा भाई हो गया, ठीक है, तो वहां पर वो नहीं मानेगा। राम मान लीजिए कोई जमीन खरीदा, उसका या तो उसका खतियानी जमीन है राम का, मान लेते हैं, ठीक है। और लक्ष्मण जमीन लिया राम से, खरीदा, ठीक है। लक्ष्मण जमीन लिया, लक्ष्मण क्या किया, भरत को बेच दिया। तो लक्ष्मण सेकंड पार्टी हो गया, भरत थर्ड पार्टी हो गया, राम फर्स्ट पार्टी है, खतियानी जमीन है उसका, मान लेते हैं, ठीक है। खतियान जमीन है उसका, बाप दादा का जमीन है। तो राम क्या किया, वो जमीन बेच दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण क्या किया, उस जमीन को खारिज दाखिल नहीं करवाया, मतलब कि उसका जो है मोटेशन नहीं करवाया। और वो क्या किया, लक्ष्मण भरत को वो जमीन बेच दिया। अब भरत के पास वो जमीन तो चला गया, ठीक है, बेच दिया, रजिस्ट्री पे हो गया, उसका क्या वाला हो गया, बन गया। लेकिन हुआ क्या, जब दाखिल खारिज लक्ष्मण कराया ही नहीं, राम से जमीन लिया, तो वो जमीन ट्रांसफर कैसे होगा जाके भरत को। समझिए बात को, लक्ष्मण जो लिया जमीन उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, राम से खरीदा। अब भरत जो है भरत को बेच दिया। अब भरत जब दाखिल खारिज के लिए रिक्वेस्ट लगाता है, मतलब कि उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, तो उसका दाखिल खारिज में उसका रिजेक्ट हो जाता है। ये एक समस्या, ये सबसे प्रमुख समस्या है। अधिकतर लोगों का 99% लोगों का ये सबसे प्रॉब्लम होता है। वो देखता नहीं है, जमीन खरीद लेता है। तो जमीन जब भी खरीदें उसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, लास्ट में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। खरीदने से पहले क्या करना है, नहीं करना है, स्किप करेंगे तो बाद में फिर आपका जमीन इसी तरह होगा, लीजिएगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट में मामला चला जाएगा, कोर्ट में फिर रखिए वकील को, फिर दीजिए पर सप्ताह वहाँ पैसा देते रहिए तारीख पर, वहाँ भी समस्या बना रहेगा। समझे, कोई भी काम करेगा तो पैसा लेगा ही ना। जैसे मैं भी एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, देख पा रहे फाइल मेरा, देखिए कितना फाइल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को वायरल करेंगे ताकि कोई भी लोग जो है घूस लेने से पहले सोचे, ठीक है। सरकार के पास भी ये वीडियो पहुंचे, और आम पब्लिक जितने भी आप जैसा लोग हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचना जरूरी है। तो आप लोग पहुंचाएंगे कैसे, बस खाली एक लाइक मैं आपसे मांग रहा हूं, एक लाइक आप खाली कर दीजिए, और कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में हाई लिख दीजिए। इतना काम आपको करना है बस, बाकी ये जो है वीडियो अपने आप वायरल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, लाइक कर देना है, एकदम देख के क्या लाइक हुआ या नहीं, बढ़ा देना है। तो देखिए यहां पे ये हो रहा है, लोगों का परेशानी बना हुआ है, दाखिल खारिज तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा कारण देखिए कि क्या होता है, कोई भी जमीन जैसे कोई खरीदा लिया, वो चेक नहीं किया, उसका सिर्फ देखा कि भाई ये जमीन क्या है, केवला है, उसको ऑनलाइन में चेक नहीं किया कि उसका रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है। पहले उस जमीन को ऑनलाइन में चेक करें कि वो जिस आदमी से हम ले रहे हैं जमीन, मानिए कि लक्ष्मण, मानिए कि जमीन से लक्ष्मण जमीन जो था उसके पास, अब वो जमीन भरत चेक नहीं किया और उससे खरीद लिया लक्ष्मण का जमीन, तो लक्ष्मण का जो जमीन था वो दाखिल खारिज नहीं था, उसके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ था पूरी तरह से वो जमीन। समझ रहे हैं, और बोले उसका केवाला देखिए, केवाला तो सही था लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ था ना, तो फिर इसके तीसरा पार्टी के नाम से ट्रांसफर कैसे हो जाएगा। तो वो चीज चेक कर लें कि भाई लक्ष्मण से हम जमीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए जिससे भी खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मण से जमीन खरीद रहे हैं, तो लक्ष्मण जिससे जमीन लिया वो जमीन लक्ष्मण के नाम से ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ऑनलाइन में है या नहीं है, आप लोग चेक कर पाएंगे। उसके लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा कि किस तरह से चेक करना है कि वो ज़मीन जो है हम ले रहे हैं किसी से,
तो वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ उसके नाम से या नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। पूरा बता दूंगा, पूरा बिहार भूमि में पूरा डिस्कस करूंगा आप लोग को। तो आप लोग जो है चेक कर लो ऑनलाइन में, देख लें कि उसके नाम से लक्ष्मण के नाम से रसीद कट रहा है नहीं। अगर कट रहा है तो वो ज़मीन लें, नहीं कट रहा है तो उसको बोले कि नहीं भाई ये तुम खारिज दाखिल करवा लो, तब तुम्हारा ज़मीन हम लेंगे, अगर नहीं तो नहीं लेंगे भाई, जो बात है। वो कहे कि बेचने के लिए तो कुछ भी बोल देगा, 10,000 में कम में दे देंगे, 20,000 कम में दे देंगे। अरे 5 लाख का ज़मीन खरीद रहे हैं भाई, 10 लाख का, 20 लाख का, तो कम से कम उतना तो चेक करवा लें। उतना चेक करवा लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो वो चीज़ जरूरी होता है, तो आप लोग को चेक करवा ले तब जमीन ले। तो ये चीज़ समझ लीजिए बात को, ये बहुत लोग को नहीं पता, ले लेता है हड़बड़ा के, अरे जमीन है ले लेंगे, सस्ता में मिल रहा है, रोड पर का जमीन है, इसमें उपजाऊ ज़्यादा होता है, ये है वो है, तो बहुत परेशानी बना हुआ है। तो ये चीज़ समझिए बात को, समझे। तो ये 2 चीज़ मेन कारण होता है जो कि सभी का रिजेक्ट, कारण को समझिए कि रिजेक्ट होता क्यों है। किसी को अगर बीमारी होता है तो कारण समझता है ना, सर्दी क्यों हुआ, बुखार क्यों हुआ, समझ रहे हैं बात को, समझे। तो ये समस्या होता है। अब देखिए दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों होता है वो बता दिया। अब देखिए तीसरा भी एक कारण होता है। तीसरा क्या कारण होता है आपका, ये मतलब घूसखोरी, चढ़ावा नहीं दीजिएगा तो वो भी रिजेक्ट। आपका सब कुछ सही है, मानिए आपका केवल्ला भी है, जिस पार्टी से आप लिए वो अगर मतलब करा लिया दाखिल खारिज, फिर भी अगर वहाँ ब्लॉक में जाके आप अगर चढ़ावा सीईओ को, मान लीजिए कर्मचारी को, वहाँ का जो भी डेटा ऑपरेटर, उसको अगर आप नहीं पैसा दिए ना तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देगा। तीसरा ये भी कारण होता है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर जब भी आप जमीन लें तो वहाँ जाएं, पता करें कि भाई मेरा दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है मेरा ज़मीन में, पूछें उससे, चढ़ावा मत दें। अगर कोई दिक्कत होता है तो उसके ऊपर कंप्लेन करें, डीएम ऑफिस में जाके कंप्लेन करें, अपने जिला में जिलाधिकारी के पास आवेदन दें कि मेरा दाखिल खारिज, देखिए ज़मीन खरीदे हुए 2 महीना 3 महीना हो गया, अभी तक मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आवेदन दें, समझ रहे हैं। आवेदन में लिख दे तो घूस मांग रहा है, नहीं कर रहा है, चढ़ावा मांग रहा है, समझ रहे हैं, तब आपका जाके होगा, फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं ले सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये जो है सरकार की तरफ से नियम बन चुका है, किसी भी दाखिल खारिज किसी का भी करें तो उसको पहले बढ़िया से चेक कर लें क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ऐसे ही जाके उसको चढ़ावा मत दे दें आप, समझ रहे ना। चढ़ावा जमीन है ले लिए भाई, अरे इतना दाम में लिए, 5 लाख में लिए, 10 लाख में लिए, चलो 2-3 हज़ार 5 हज़ार दे देते हैं, क्या होगा। लोग सीधा साधा है ना, बिहार के लोग बहुत सीधा, हम लोग के हैं बिहार के लोग, क्या कहते हैं, बिहार जैसा कहीं नहीं मिलेगा, समझिए, इतना का लोग सीधा है, काम करवाने के लिए दे देता है, लेकिन दूसरे जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं भी जाइए 1 रुपया घूस नहीं देगा। बिहारी होता है इसे ही बोलता है ना, हम लोग बिहारी हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो आप लोग ये चीज़ समझिए, कभी भी ऐसा नहीं करना है, किसी को भी घूस नहीं देना है। अब क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कारण पूछें, अगर नहीं होता है उसके ऊपर अधिकारी को कंप्लेन करें। अब आप पूछेंगे कि कंप्लेन कहाँ करना है, तो कंप्लेन अब जिलाधिकारी के पास आवेदन देंगे, वहाँ पर कंप्लेन करेंगे। पहले सीईओ को बोलेंगे, कर्मचारी पैसा मांग रहे, सीईओ को आवेदन देंगे, सीईओ नहीं सुन रहा है तब उसका कंप्लेन अब जिलाधिकारी में करेंगे, समझ रहे हैं। आपका दाखिल खारिज होगा, फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं लेगा। दाखिल खारिज किस तरह से करना है इसका वीडियो में बनाया हुआ ऑनलाइन, वो वीडियो जाके देख लेंगे, ठीक है, किस तरह से करना है। नहीं तो आएगा लास्ट में 10 सेकंड जब बचेगा ना तो हमारी स्क्रीन पर 2 वीडियो बन के आएगा, दाखिल खारिज किस तरह से करना है, बंटवारा किस तरह से करना है, और उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, मोर पर क्लिक करेंगे वहाँ सब वीडियो दिखेगा, जो महत्वपूर्ण 5-6 वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। खतियान किस तरह निकालना है, केवल्ला निकालना है, बंटवारा नामा किस तरह करना है, सारा कुछ है वहाँ पे, सर रजिस्टर 2 किस तरह से निकालना है, सारा कुछ का वीडियो में बनाया हुआ, समझ रहे हैं। अब देखिए चढ़ावा के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। देखिए अगर मानिए आप जा रहे हैं दाखिल खारिज के लिए तो आपका सब कुछ सही है, फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, देखिए ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए क्या होता है, आप गए ब्लॉक में, वहाँ पर मैं क्यों नहीं हुआ, अरे अभी नहीं होगा, 3 महीना लगेगा, ये है वो है, तो इसमें सफलना शनाख्त नहीं बना, उसका बेटा जो है वो शनाख्त नहीं बना, बाप लिखा जमीन, तो ये वो बहाना मार दिया, और नहीं किया, बाद में रिजेक्ट मार दिया, रिजेक्ट हो गया आपका ज़मीन का। फिर आप क्या करेंगे, बोलिए कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पर आपसे जो है जो दलाल है वो बोलेगा, अरे कुछ दे के लेकर निकाल लो रे, कुछ दे दो, कुछ दे दो, मतलब क्या, चंदा चढ़ावा जिसको बोलते हैं आप लोग, चढ़ावा दीजिए माँ, कितना, 3,000 5,000 10,000, जिस तरह से ज़मीन आपका है उस तरह से आपको पैसा वहाँ चढ़ावा देना होगा, समझे। चढ़ावा दीजिएगा, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला है फिर भी चढ़ावा देना पड़ता है माँ, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। ये तो चल ही रहा है बिहार में, इसको बिजनेस बना लिया है, चढ़ावा का बिजनेस, क्या खिचड़ी कर दिया है एकदम, जिसको बोलते हैं खिचड़ी, एकदम सब जगह एकदम चढ़ावा चल रहा है।
कहीं भी जाओ भाई, अगर कोई जातीय आवासीय है बनाने के लिए गया, मानिए कि काउंटर पर गया, उसको अगर किसी को जरूरी जॉब हो गया, कोई फॉर्म भरना है, कहीं कुछ करना है, ऐसा होता है या नहीं होता? आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जरूरी है कोई फॉर्म आया, रेलवे का फॉर्म आया, कोई भी फॉर्म आया, अगर वहाँ मानिए मांग रहा है, सपोज के लिए वहाँ मांग रहा है, तो होता क्या है कि अरे इसमें टाइम कितना दिया गया है, इसमें लिखा है तो 10 दिन कार्य दिवस 10 लिखा है, तो 10 दिन में बनेगा, अभी कैसे बनेगा? 10 दिन में बनेगा, 10 दिन के बाद आना, तुम हो जाएगा, अपने हो जाएगा, जाओ तुम। अरे फॉर्म का डेट कल है, 10 दिन में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तब बोलेगा इसमें कुछ लगेगा, कुछ देना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, फ्री में खटे तुम्हारे लिए, हम फ्री में हैं, ऐसे ऐसे बोलता है काउंटर पर। हम खुद गए हैं, हम बता रहे, ऐसे खटे हैं तुम्हारे लिए फ्री में है, तुम वेट करो 10 दिन, 10 दिन में होगा। तो कुछ देगा मतलब समझा, मतलब कुछ देने का मतलब ये हुआ, उसको दो 100-200 दे दो, 100-200 दे देगा, तुरंत 10 दिन पूरी जाएगा, तुरंत आपका हैंड टू हैंड काम हो जाएगा, बन जाएगा, हैंड टू हैंड जिसको बोलते हैं, तुरंत आवासीय जाति है, ओबीसी जो है सब प्रमाण पत्र बन जाएगा। नहीं पैसा दिया तो भाई तुम झूलो 10 दिन 15 दिन, कोई ओबीसी में तो 1 महीना लगाता है, 1 महीना तक तुम्हारा नहीं बनेगा। आप समझ सकते हो, जो काउंटर पर डेटा ऑपरेटर बैठता है, क्या उसको सरकार सैलरी देता है या नहीं देता है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, सरकार ये बतावे कि आप उसको सैलरी देते हैं या नहीं देते हैं। अब जिसके थ्रू उसको बहाली करवाए हैं, जिस एजेंसी के थ्रू बहाली करवाए हैं, क्या वो एजेंसी उसको हायर किया आपको, तब ऐसे ही उसको काउंटर पर बैठाए हुए हैं? सो बताइए पहले, आप चढ़ावा क्यों मांग रहे हैं? आप किस चीज़ के लिए चढ़ावा चाहिए आपको? बताइए क्यों चढ़ावा चाहिए आपको? ये चढ़ावा चल रहा है भाई, मतलब वहाँ आरटीपीएस काउंटर पर जाओ, जातीय आवासीय सब इसमें तो लग ही रहा है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने जो बच्चा जन्मता है वो करोड़ में मांगता है, ये न है तो फलना का साइन न है, तो मुखिया न है, वार्ड का साइन न है, जाओ वार्ड से साइन करवा के लाओ, तो वोटर कार्ड न है तो आधार कार्ड से कैसे होगा? जन्म लिया, घर है मामा घर में, यहाँ तुम रहा है बनाने के लिए आया है, बताओ कैसे हो? मामा घर में जन्म लिया तो मामा घर से बनेगा, यहाँ थोड़ी बनेगा। अरे मामा घर में मान लो कि बना रहा है, अरे यहाँ घर थोड़ी, इसका बाप का एड्रेस तो वहाँ है, तो वहाँ से बनेगा, यहाँ से कैसे बनेगा? होता है या नहीं होता? सो बताओ जन्म प्रमाण पत्र में। हाँ, ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? पैसा दे दो तो सब कुछ ठीक है, नहीं दो तो नहीं दो। झारखंड में मान लीजिए उसका मामा घर है, और झारखंड में मान लीजिए गया माँ जन्म लिया झारखंड में, तो झारखंड में जब जन्म लिया तो वहां से अगर बना रहे हैं, अरे इसका बाप का घर कहाँ? बिहार में है ना, तो बिहार से बनेगा, यहाँ से थोड़ी बनेगा। इशारा भी मारेगा दलाल की, कुछ दे दो हो जाएगा, कुछ ले दे के, मतलब ये चल रहा है बिहार में, ये तो बना दिया, एकदम खिचड़ी कर दिया एकदम इसको, समझ रहे हैं? होता है या नहीं होता है? दीजिए 200-400-500 निकाल के नोट कड़ा तुरंत हो जाएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा तो बोलेगा वहाँ ये है, ये तो बहाना मारेगा ही, कहेगा वोटर कार्ड लाओ, बाप का एड्रेस यहाँ थोड़ी है, कैसे बनेगा यहाँ? अरे यहाँ तो नाना घर है, वोटर कार्ड दो, आवासीय बना के दो, तो राशन कार्ड दो, दूध फलना दो, चिलना दो, इतना मतलब एकदम खिचड़ी कर दिया एकदम, चल रहा है एकदम धंधा बना दिया। कुछ बनाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने जाओ, अरे इसमें तो भी लगाना पड़ेगा, इसमें कहाँ है इसका, जो आदमी मरा उसका आधार कार्ड लाओ, लो ऐसे बन जाएगा बिना प्रूफ का। जो आदमी मरा उसका आधार कार्ड कहाँ से लाएंगे भाई? उसका आधार कार्ड बनल होगा तब ना ला देंगे, बूढ़ा है मर गया वो कहाँ से लाएंगे? बनवे नहीं किया वो, उसका वोटर कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, शपथ करता गया तो अरे सब भाई वाला दो वोटर कार्ड, सब भाई का आधार कार्ड दो, तो फलना नहीं तो चिलना नहीं, कुछ बोल के ये जो है धंधा चल रहा है। क्या मतलब बना दिया, एकदम खिचड़ी कर दिया एकदम पूरी तरह से। बिहार में ये चल ही रहा है, होता है या नहीं होता है? अगर कोई मान लीजिए कोई जगह अगर कोई फॉर्म भरवा रहे हैं आप लोग, कोई भी फॉर्म भरा रहे हैं, मान लीजिए कोई बीए कर रहा है सपोज के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, तो बोलेगा फिजिकल वेरिफिकेशन। अरे भाई तुम ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन से पैसा पेमेंट लिया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन तुम कॉलेज क्यों बुलाएगा? कॉलेज में बुलाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना। जाओ, फिजिकल का मतलब समझ रहे हो, वहाँ जाओगे ना तो 200-400 चढ़ावा देना होगा, चढ़ावा दीजिएगा फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो गया, चढ़ावा नहीं दीजिएगा तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। ऑनलाइन के युग में क्या जरूरत है फिजिकल वेरिफिकेशन का? सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है भाई। पैसा जब ऑनलाइन जा रहा है, सबसे बड़ा चीज है जो पैसा जो आजकल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, ऑनलाइन से जा रहा है, तो तुम्हारा ये फिजिकल वेरिफिकेशन क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पैसा ऑनलाइन से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? सब बताओ पहले, क्या जरूरी है तुमको लेना? कब फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो तुम आधार ओटीपी से, अगर तुमको डाउट है तो फिंगर ले लो, फिंगर से पैसा निकलता है, फिंगर ले लो तुम, वीडियो केवाईसी कर लो तुम, तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही है ना फिजिकल वेरिफिकेशन का, वो भी तो हो जाएगा।
क्या एकदम बात कर रहा है एकदम कि नहीं भाई हमको जो है आप वो कॉलेज में यहाँ करो, फिजिकल वेरिफिकेशन फलना करो चिलना करो, कैसे होगा? तो ये चीज़ चल रहा है, वहाँ भी चढ़ावा चाहिए, वहाँ भी चढ़ावा दीजिए। चढ़ावा जब दीजिएगा तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा हो रहा है या नहीं? कहीं भी बिहार में जाओ, कोई भी काउंटर पर जाओ, यहाँ तक कि बैंक में भी तो ये धंधा चल रहा है, बैंक में भी ऐसा हो रहा है। वो फॉर्म भरवाएगा, अरे कुछ देना ना, भर देंगे। वहाँ का स्टाफ बोलता है, अब वो पता नहीं वो प्राइवेट से रहता है सरकारी से रहता है मालूम नहीं, वो कहेगा कुछ दे दो ना, कहते 50 रुपये दे दो, हम तुम्हारा फॉर्म भर देंगे। किस तरह खाता खुलेगा, किस तरह से पैसा निकालेगा, कोई भी फॉर्म भराने गया कुछ भी तो उससे भी पैसा मांगता है। सोचो, हर जगह लगता है, सरकारी बैंक में सब जगह ये धंधा बना दिया है, एकदम बिजनेस बना दिया है। कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ करो, ये चढ़ावा पता नहीं कब खत्म होगा बिहार में। हम लोग को कुछ तो पता ही नहीं चलता है कि चढ़ावा का कब क्या होगा, कैसे खत्म होगा। भाई आप ही लोग बताइए। तो देखिए, इस चढ़ावा को खत्म करवाना है, आप लोग कैसे खत्म करेंगे? देखिए, आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे दबा के, एकदम इतना लाइक करेंगे कि ये वीडियो वायरल हो जाए। समझ रहे ना? हाथ जोड़ के विनती है, ये चढ़ावा वाला वीडियो आप लोग वायरल कर दें, एकदम लाइक करें और कमेंट में हाई लिख देंगे। समझ रहे हैं? और पहली बार अगर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपका लाइक जो ही ना मेरा मोटिवेशनल बढ़ाता है। समझ रहे हैं ना? लाइक करते तो अच्छा लगता है, तब मैं वीडियो बना पाता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि हमको भी कुछ सपोर्ट चाहिए ना। तो बस आप लोग कुछ नहीं, सिर्फ लाइक और कमेंट में हाई लिख दीजिए, इतना खाली आप कर दीजिए। समझ रहे? इस वीडियो को वायरल करा दीजिए ताकि ये चढ़ावा वाला जो है ना सरकार तक पहुंच जाए और सरकार इस पर कुछ फैसला ले कि ना भाई चढ़ावा कैसे खत्म होगा। ठीक है, ये दाखिल खारिज में चढ़ावा जो लिया जा रहा है ये कैसे खत्म होगा? कॉलेज में जातीयवासी ऐप बनाने के लिए आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हर जगह चढ़ावा लिया जा रहा है, इसको कैसे समाप्त करेगी सरकार? तो उसके पास ये बात पहुंचेगा तो कुछ दिमाग जरूर सरकार भी लगाएगा। हम लोगों का वीडियो वहाँ पहुंचेगा, रिकमेंड होगा तो आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह का वीडियो फिर पाने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में हाई लिख देंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।